हरिओम सभी को भाई मेरा नमस्कार। गंगा मैया को भी हरिओम सभी को भाई मेरा नमस्कार। गंगा मैया को भी मेरा नमस्कार। हरिओम 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 आपको भी गंगा मैया का नमस्कार और आपकी तरफ से भी गंगा मैया को नमस्कार। हर हर गंगे, हर हर गंगे। बहुत सुहाना, बहुत रमणीक स्थान है, बहुत अच्छा लगता है। ये कल कल की आवाज़ आती है गंगा मई की। गंगा मैया जैसे कोई वार्तालाप कह रही है, हम सुन नहीं रहे हैं, हम समझ नहीं रहे हैं, हम अपनी मस्ती में मस्त हैं। बात चल रही थी पीछे वीडियो में नींद की। नींद नहीं आती तो कुछ मैंने क्रियाएं बताई थी पिछली वीडियो में कि उसके द्वारा आप नींद में जा सकते हैं। क्योंकि आज सबसे बड़ी बीमारी बनती जा रही है नींद की, और नींद ना आने की वजह से बहुत सी बीमारियां घर कर जाती हैं, अर्थात घर मतलब ये शरीर में उतर जाती हैं जिसमें हम रह रहे हैं। जब हम कहते हैं नींद नहीं आ रही मुझे, नींद नहीं आ रही है मुझे, नींद नहीं आ रही है मुझे, तो ये मंत्र बन जाता है। जी हाँ, और वह प्रकट रूप ले लेता है। ये भी कारण है कि नींद ना आने का। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, खेल रहा है और खेलते खेलते उसको चोट लग जाती है, उसको पता नहीं चलता कि कहाँ चोट लगी, और वो ब्लड भी निकलने लगता है। परंतु अगर उसकी मम्मी या पापा या उसका भाई बंधु जो भी देखने वाला देख लेता है और उसको बताता है अरे ये चोट कहाँ लगी, तो चोट देखते ही वो रोने लगता है और दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है। इसी प्रकार से हमारी नींद का भी एक कारण है कि हम सोच लेते हैं कि नींद नहीं आ रही, और नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, तो वो नींद आना अस्वाभाविक हो जाती है। क्योंकि जो हम सोच लेते हैं वो क्रिया घट जाती है। जो महात्मा कंदराओं में बैठे हैं और जो भी मंत्र जाप के द्वारा सिद्धियां करते हैं, उसका भी सिस्टम यही होता है कि एक ही शब्द को, एक ही मंत्र को, वो जो भी उसका टारगेट होता है उसमें उसको बनाकर वो जाप करता है 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो वह सिद्ध हो जाता है। आपने देखा होगा जिस बच्चे को सुलाना हो उसको लोरी सुनाते हैं। लोरी एक ही होती है, 1 या 2 याद होती है मम्मी को, और वही सो जा मेरे लाल सो जा। इस प्रकार से अपनी अपनी लैंग्वेज में वो लोरियां सुनाते हैं। वो लोरियों से इतना बोर हो जाता है कि वो सो ही जाता है। असल में अंदर की घटना क्या घटती है कि वह सोच लेता है कि मुझे नींद आ रही है और मुझे सोना ही है, मैं सोने जा रहा हूँ। विचार करता है और सो ही जाता है। आपने देखा होगा जागने की अवस्था का तो हमें भान होता है, हमें ज्ञान होता है कि हम जगे हुए, परंतु सोने की अवस्था जब चली जाती है, जब नींद आती है तो पता ही नहीं चलता कब में से नींद आ गई। क्यों? जैसे कि ये हाथ है, पैर है, शरीर के कोई भी अंग है, उनकी तरफ कभी भी ध्यान नहीं जाता। परंतु अगर पैर सो जाएगा, झुंझुनाहट उठेगी, तो ध्यान जाएगा कि पैर सो गया, हाथ सो गया। हाथ में चोट लग गई तो ध्यान जाएगा कि हाथ है। सिर में दर्द होगा तो कहेंगे मेरे सिर में दर्द है। वैसे कभी भी सिर में
सिर की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। इसी प्रकार से नींद की जो अवस्था है उसमें अगर मेंटली टेंशन है, बर्डन है, तो नींद आना अस्वाभाविक हो जाता है। और मैंने तो देखा है आज की जो नींद लाने की प्रक्रिया है, सबसे बेहतरीन आज का मनुष्य क्या करता है कि वो टीवी चला लेता है और वो देखने लगता है सीरियल, मनोरंजन भरे हॉरर शो, या और भी बहुत से ऐसे हैं जो उन सीरियलों को देखते हैं। उससे क्या है, शरीर में उत्तेजना आ जाती है। उत्तेजना आने के कारण उसमें शरीर में राइट स्वर, सूर्य स्वर चलने लगता है और ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा मस्तिष्क की तरफ गति करने लगता है। जी हाँ, मस्तिष्क की तरफ अगर ब्लड का सर्कुलेट ज़्यादा होगा तो नींद आना अस्वाभाविक हो जाता है। इसलिए हम तकिया लगाते हैं। तकिया लगाने का बेसिक कारण यही होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन कम पड़े। जैसे जैसे आपने देखा होगा धन संपत्ति की मात्रा बढ़ती है, तकिया बढ़ता चला जाता है। मैंने अपने जीवन में देखा है, जो व्यापारी लोग होते हैं एक गोल तकिया सिरहाने रखते थे और उसी पे ही लगा के सर सो जाया करते थे। उसका बेसिक कारण था कि ब्लड का सर्कुलेशन कम हो। आपने देखा होगा जानवर कोई भी तकिया नहीं लेते और वैसे ही सो जाते हैं। आजकल तो खैर मैंने देखा है, मेरा डॉगी तकिया लेके ईंट रखिए तो उसको ईंट सहारा बना के सो जाता था। वो इंटेलिजेंट भी था पर कुल मिला के सच्चाई यही है कि तकिया होने से ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। और ब्लड का सर्कुलेशन तब भी कम हो जाता है जब मैंने वो पीछे वीडियो में बताई थी क्रिया करना, शीतली क्रिया, सर्प क्रिया भी बोलते हैं उसे, सर्प की तरह फुफकारना। वो सर्प क्रिया इसलिए नहीं मैंने बोला कि सर्प क्रिया बाहर की तरफ होती है, बाह्य। तो शीतली क्रिया एक्चुअल में ये शीतलता लाती है, शरीर को ठंडा कर देती है, मस्तिष्क को ठंडा कर देती है और ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑक्सीजन मात्रा बढ़ने से नींद में चले जाएंगे। ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और सोचना शुरू कर देते हैं जब मस्तिष्क से, तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है शरीर में मस्तिष्क के तरफ बहने लगता है और मस्तिष्क में बहने की वजह से नींद नहीं आती। हम कितनी ही दवाइयाँ लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, और आज के परिवेश में तो लोग ज़्यादा ड्रिंक वगैरह लेने लगे और ज़्यादातर और भी नशे करने लग गए सिर्फ नींद लाने की वजह से। परंतु नींद का जो लाने का प्रयोग है यह गलत है। आज एक पैग लोगे, कल 2 पैग लोगे, वो उसका असल में नशा होता नहीं। फिर एक समय ऐसा आएगा वो नशा फीका पड़ जाता है क्योंकि उसको हैबिचुअल हो जाता है मस्तिष्क उसका, और वो बहुत चतुर होता है मस्तिष्क। उसको पता चल जाता है कि ये मुझे सुलाना चाहता है, ये मुझे नशे में करना चाहता है। तो एक समय आता है वो ड्रग्स से भी चेतना के पार पहुंच जाता है। मैंने देखा है बौद्ध मठों में जब उसको ध्यान की परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाता है साधु, तो उसको ड्रग्स अर्थात ड्रिंक कराई जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक कराई जाती है, मटका भर के उसके सामने रख दिया जाता है और वो देखते हैं कि कितना ड्रिंक करने के बाद भी ये चेतन रहता है। उस चेतना रहने का एक ही कारण है कि वो दिमाग से हट जाता है, अपने स्वरूप में उतर जाता है। उसको नशा नहीं होता, फिर नशा शरीर को होता है, वो शरीर नहीं है। इस तरीके से मान के चलता है। इसी तरीके से जब हम मान के चलते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तो नींद ना आना का एक ये भी बहुत बड़ा कारण होता है कि हम सोच लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं कि नींद नहीं आ रही है और ये टैबलेट खाने से नींद आ जाएगी और क्रियाओं करने से नींद आ जाएगी, जबकि उन क्रियाओं के वजह से नींद आना अस्वाभाविक हो जाता है।
तो मेरा यही मानना है कि नींद लाने के लिए सिर्फ आप सब कुछ करो, जो भी आपकी गतिविधि है उनको किसी को मत रोको, परंतु एक काम कर लो, प्राणायाम करो। प्राणायाम करने से खाली पेट होना चाहिए। प्राणायाम करने से आपकी सांसों की गति सिस्टमेटिक चलने लगेगी और वह नींद में आपको, नींद के आगोश में अपना आप आ जाएंगे। असल में मनुष्य जाति, आज की मनुष्य जाति जागते हुए सोती है। जी हाँ, मैंने पशु पक्षियों को और जातियों को नहीं देखा है मैंने जागते हुए सोना, क्योंकि वह अगर भोजन कर रहा है, अगर चुग्गा चुग रहा है, कबूतर कोई भी पक्षी अपना खाना खा रहा है, चुग्गा चुग रहा है, तो वह कहीं और नहीं सोचता, अपने ध्यान में मग्न होता है और इसी वजह से वह आनंद में है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आप करें, जो भी क्रिया करें, उसको जागते अवस्था करें, क्योंकि दिन में भी काम करते करते सोते रहेंगे, यानी कि ध्यान कहीं और बटा रहेगा, तो फिर रात को नींद आना अस्वाभाविक हो जाता है। जो भी क्रियाएं करें जागते हुए करें। अगर फिल्म देखना है तो जागते हुए करें, ध्यान अर्थात ध्यान लगा कर देखें। ध्यान लगा कर देखेंगे तो माइंड थक जाएगा और कुछ समय बाद ही वो सोने की प्रक्रिया में उतर जाएगा। देखा है अपने मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, वहाँ पर बैठते ही ऐसे करने लगते हैं लोग। वहाँ क्यों करने लगते हैं? क्योंकि ध्यान लग जाता है वहाँ पर। ध्यान वहीं पे रहता है, वहीं पे रहने के कारण एकदम से वो अपना स्वरूप में उतरना यानी कि आत्म शांति में पहुँचता है। तो मेरा कहने का ही मतलब ये है, जो भी क्रिया हो आपके जीवन की, वह जागृत अवस्था में हो। जागृत अवस्था में ही क्रिया सही रहती है। और मैं आपको एक बहुत बड़ा एक कारण बता देता हूँ। आज के बच्चे बीमारी लेकर पैदा हो रहे हैं, उसका कारण भी यही है कि ध्यान कहीं और रहता है और हम संतानोत्पत्ति में लग जाते हैं, संतान पैदा करने में लग जाते हैं, नशे में होते हैं। इस वजह से पूरा शिखा से नख तक वो शरीर की डमी नहीं बन पाती, इसलिए वह बच्चा अपाहिज, अपंग और दिमाग से कमज़ोर होता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि जो भी क्रिया करें, आप जहाँ पे भी जाएं, जैसा भी गए, घूमें, आनंद में जाएं या कोई भी क्रोध में भी जाएं, मैं कहूँ क्रोध में भी जाएं तो पूर्ण रूप से जाएं। पूर्ण रूप से जाने से वह उस क्रोध को अच्छे से जान पाएगा और अपने स्वरूप को पहचान पाएगा और एक समय यह होगा वो क्रोध को छोड़ देगा। मैंने वो बहुत से प्रयोग किए हैं और इसी शरीर में, इसी घट में रहकर मैंने प्रयोग किए हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। मैंने कोरोना काल में भी इस पर प्रयोग किए थे और मैं उस कोरोना से, जिसको बहुत बड़ी विश्वव्यापी बीमारी बताते हैं, मैं उससे भी निर्लिप्त रहा। तो कहने का यह है कि भाई अपने इस प्रयोगशाला में प्रयोग करो और अपने स्वरूप को पहचानो, जागते हुए जियो और सोते हुए फिर सोना है तो फिर ध्यान करना बंद कर दो, सोचना बंद कर दो, विचार करना बंद कर दो, मुझे नींद नहीं आ रही, और यही वाली क्रिया करें, ये वाली क्रिया करें। और कुछ ना कर पाएँ तो यहाँ पे भ्रिकुटी में ध्यान करें। रूम का टेम्परेचर बिल्कुल थोड़ा ठंडा कर दें और बिल्कुल अंधकार कर दें, तो आप निंद्रा अवस्था में पहुँच जाएंगे। किसी प्रकार की लाइट नहीं जलनी चाहिए। आजकल तो रूम हमारे जो सोने के शयन कक्ष भी कई रंगों से, कई रंग बिरंगों से कि वहाँ पे लाइटें भी होती हैं और दीवारें भी होती हैं। यह गलत है। दीवारें ऐसी होनी चाहिए जो शांत हों, अर्थात ये अग्नि तत्व रेड का होता है और पीला तत्व पृथ्वी का होता है। ये कलर ना हो उस सोने वाले कक्ष में। फिर भी कलर नहीं बदल सकते तो लाइट बंद कर दो और सोने की प्रक्रिया करो। भगवान आपको अच्छी नींद दे और स्वस्थ रखे, यही कामना करते हुए वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो शेयर कर दिया करो भाई, सब्सक्राइब भी कर लिया करो। आप लोगों के रहते हुए इतने कम देखो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, परंतु मेन ये है कि आप पछताएंगे, मैं शरीर में उड़ जाएगा हंस अकेला।
जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला। फिर देखेंगे कहाँ है वो पंडित की वीडियो, चलो देख लेते यार, वो तो मर लिया, आगे परेशान नहीं करेगा। तो भाई अभी शेयर कर लो, आप लोग पूछना चाहेंगे तो कुछ बता देंगे, जो सिद्ध महात्माओं से मिला है वो आप लोगों को दे देंगे, माध्यम बने हुए हैं। सिद्ध महात्मा डायरेक्ट नहीं मिलना चाहते आप लोगों से, आप लोग परेशान कर देते हैं। हरिओम, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। आप लोगों की तरफ से भी गंगा मैया को नमस्कार।